1, 2. बाबा you're beautiful. बाबा you're beautiful. बाबा जैसे ही मुझे एक awkward pause आता है कहीं पे भी कुछ कहने को नहीं होता तो मैं बोलता हूँ बाबा you're beautiful. You know somebody will come and say आपका बेटा क्या परफॉर्मेंस किया, बोलेंगे नहीं ये कहाँ इतना तारीफ कर रहा है नहीं. But hashtag trivia, okay, about the scene. So we weren't gonna, the script में ये scene घर के अंदर लिखा हुआ था जो हम तीनों का जो बचपन का रूम था in अम्मा's place. और जब नीरज ने बोला, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब बोला कि ये बाहर करेंगे, बारिश में करेंगे ना, we were also and we were trying to convince him. फिर ऊपर से बारिश है, आप अंदर तक गीले हो चुके हो और सारे आपकी नसों में पानी चला गया है और फिर ऊपर से ठंड है, पहाड़ पे आप बैठे हुए हो तो I mean and I can say more physically demanding for me क्योंकि मैं तो पूरे सीन में भीग रहा हूँ, ये लोग आधे सीन में ही भीग रहे हैं तो मैं तो एक बार गीला हुआ तो मैं गीला ही था फिर 3 घंटे तक. हाय अमोल, हाय मानवी. Hi. या फिर मैं बोल देती हूँ माय फेवरेट सिबलिंग्स चितवन एंड चंचल. तीसरे व्हील कहाँ है यार, मुझे नहीं आपके पता. siblings को कैसा लगेगा if you tell them उनको we are your वो favorite नहीं वो siblings? तो पता है, वो उनका अलग सीन है. वो मुझसे इतने परेशान है, वो कहते हैं कोई और ढूंढ ले. तो उनको तो मजा आने वाला इस पार्टी में आ गया है ना. हाँ, उनको ये अच्छा लगता है. हमने exchange मुझे लगता है आपकी फैमिली में चले गए. exchange offer, yeah. आई थिंक वो ज्यादा फिट बैठेंगे वहाँ पे, मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं. बट वेलकम टू दिल्ली गाइस. और वैसे तो आप शो में तो कभी रोड ट्रिप पे जा रहे हो, कभी ट्रैक पर जा रहे हो, इस बार दिल्ली आए हुए हो, तो क्या प्लान है? कहीं घूमने फिरने जाना है या फिर इंटरव्यूज में ही सारा टाइम? टाइम देखा रहे हो तुम लोग हमें कहीं घूमने फिरने जाने का? आप, मैं कहती हूँ आप चलो कल मेरे साथ, मैं आपको दिल्ली घुमाती कल हूँ. तो है ही नहीं ना टाइम, कल हम जा रहे हैं वापस. मैं बंगला साहिब जाना चाहती थी. बंगला वो भी साहिब बंद तो हो जाएगा पीछे जब है. तक. नहीं, वो 24/7 खुला होता है. नहीं, मुझे बोला उन्होंने 10 o'clock एंट्री बंद हो जाती है, 12 बजे मतलब जो अंदर वाले को भी निकाल देते हैं. नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं. मैं आपको ले जाऊंगी मस्त एकदम 24/7 खुला है वो. तो वो है. वो गुरुद्वारा जाना, उसको बाहर नहीं जाना है हमके इधर. नहीं, मैं गुरुद्वारे की बात करी. तो गुरुद्वारे बंगला की बात साहिब जो गुरुद्वारा है पीछे ही है, अभी यहाँ से काफी पास में है. हाँ. नहीं मैं भी Oh God. tried बट आपको थोड़ा आउटफिट चेंज करना पड़ेगा वहां जाने के लिए. लेके आई मैं स्पेशली फॉर द गुरुद्वारा लेके. चलो ठीक है, फिर तो आप जा सकते हो. हाँ. और कुछ खाने पीने का प्लान है? बिकॉज दिल्ली आओ और दिल्ली का फूड ना खाओ तो कोई फायदा तो है नहीं. खा लिया मैंने थोड़े मटर कुलचे. मटर कुलचा खाया? खा लिया. शी डिडंट हैव, शी क्लियरली और डिडंट है हैव. क्या? सिर्फ तो मटर कुलचा दे दो बचा है? भाई. नहीं बचा, खत्म हो गया. अच्छा, और पूरा तो मंगा अलग लेंगे. से और आलू चाट, छोले भटूरे, बटर चिकन व्हेन यू आर इन मतलब सब दिल्ली. एक ही मील में खा जाएंगे क्या? कुछ तो खा सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं खाया है. उन्होंने नहीं खाया. सो अभी दिल्ली आए हो और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हो, एज आई कैन सी, तो बहुत ज्यादा प्लान्स नहीं है, बट दैट्स ओके बिकॉज वहां पर बहुत घूम लेते हो आप ट्रिपलिंग में, मुझे लगता है. तो यहाँ का प्लान तो बनता रहता है. सो सीजन 3 आया है एंड आई हैव टू से कि वो मैंने अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखा है. एंड इफ आई हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट तो मैं बोलूंगी तीनों सीजन में से दिस सीजन वाज द मोस्ट हार्ट वार्मिंग वन टू वॉच विद योर फैमिली, स्पेशली बिकॉज यू नो दैट फैमिली बॉन्ड जो आप फील करते हो, रेजोनेट करते हो, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा लगा. इमोशनल. हाँ, बहुत ज्यादा लगा. बट आप दोनों मुझे बताओ कि आप तक अभी तक किस तरह का रिस्पॉन्स पहुंचा है, क्योंकि रिलीज तो हो गया एंड मैंने जो देखा है वो तो क्रेजी रिस्पॉन्स आया है. ये एग्जैक्टली यही है कि most people said कि सीजन 3 बहुत इमोशनल है. एंड सो यू नो कई बार आप पढ़ रहे होते हो तो आपको समझ नहीं आता है डिड दे लाइक द फैक्ट दैट इट वाज इमोशनल कि वो इट्स गोइंग इन अ स्पेस की टू इमोशनल और व्हाटएवर. बट मोस्ट ऑफ इट स्टार्ट्स विद यू नो ये कि बहुत इमोशनल है बट बहुत अच्छा लगा, यू नो माय गॉड वी डिडंट. एंड आई थिंक व्हाट वर्कड विद ट्रिपलिंग सीजन 3 वाज you don't expect a show like Tripling to become serious and emotional, you know. So your guards are down because aap has rahe ho, aap you know you're watching Tripling, you know it's Tripling, like you're watching the 3 siblings and all, and suddenly it's emotional ho jata hai and you're like oh damn, and you know you like it hits you hard and to wo aur feel hota hai zyada, like that intensity is much more. And I think that is what has happened with season 3, and it's I think it's very well directed. जो नीरज ने मतलब his use of music, his use of like you know, and when to use a track shot and you know when to use trolley and ये सब. I think the treatment, even the entire tone, जो घर का दिखाया है, it's beautiful. Like it's very मतलब ऐसे, and especially if you're someone who's staying away from family ना, तो बहुत मतलब ऐसा you yearn for family or your घर, your house or whatever. तो मुझे I think it's a very well directed season. I like all 3 seasons. But ये in terms of getting that
Yeah. that halka punch. आप दोनों के घर वालों ने देखा है, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है. तो मेरे पेरेंट्स ने तो बॉम्बे में हाँ. स्क्रीनिंग पे देखा. दे आल्सो शिफ्टेड नाउ टू बॉम्बे. तो उन्होंने भी मेरे साथ, इनफैक्ट उन्होंने शायद पूरा देख लिया. मैं स्क्रीनिंग में भी थोड़ा अवॉइड करता हूँ. तो मैंने आधा देखा इंटरवल तक, उन्होंने पूरा देखा. And what was their reaction? वो बहुत ऐसा, दे आर नॉट वेरी आर्टिकुलेट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू तारीफ. अच्छा. मतलब उनका तो वो वाला है कि अब स्क्रीनिंग के बाद यू नो देयर आर अदर पीपल, समटाइम दे आर आल्सो फेमस पीपल लाइक माय पेरेंट्स. आई लाइक, ओ इनको तो हमने टीवी पे देखा है. यू नो somebody will come and say आपका बेटा क्या परफॉर्मेंस किया. बोलेंगे नहीं 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 ये कहाँ इतना. अरे तारीफ कर रहा है वो. नहीं नहीं इट्स वेरी, मतलब वो तारीफ तो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते. सो लाइक नाइस, एंड इट इज एन इमोशनल थिंग, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट दे आर वेरी इनोसेंट वॉचर्स. I'm sure my mother will cry if she sees me crying. Like it affects her as if like it is me in real life. Right? मतलब if I die on screen, it affects her. कि if I fail on screen, if I fail in college, Because वो तो in a बेटा ही story, देख रही है तो ना. उनको होता है कि अरे तू फेल हो गया. मैं ऐसा इतना मन पे नहीं लेने का. So I think, so I हमारी बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं हुई है, but I know that they had an emotional reaction to it, and they just want me to be happy and be doing well then. Yeah. अच्छा, क्राइम से मुझे याद आया, एक सीन है इसका जो इसमें बारिश में तीनों सिबलिंग्स बेटर हो रहे हैं. बहुत इमोशनल सीन, एंड ये बहुत बुरी तरह वायरल हो चुका है, लाइक अभी इंस्टाग्राम पे हर जगह. सो व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट इट? बिकॉज जब आप शूट कर रहे हो तो ना आपको पता नहीं होता कि क्या ऑडियंस के साथ क्लिक कर जाए, बिकॉज आप तो पूरा शो कर रहे हो, आप तो सीजन कर रहे हो प्रॉपर. तो आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि इस तरह से लोग इसको शेयर कर रहे हैं? बिकॉज देखा तो होगा आपने जिस तरह से सोशल मीडिया पर रिपोस्ट भी हम ही करते हैं. ऑफ कोर्स करते हैं. हमारे सोशल मीडिया मैनेजर नहीं करते. इंटरव्यू कर देना. मैं सबके सामने बोल रही हूँ, इंटरव्यू रिपोस्ट कर देना. मतलब कुछ अच्छा तारीफ वारीफ होगी तो डाल देंगे. Cut a nice trailer ना for the interview. हाँ. अच्छा पंच वंच जहाँ कोई अच्छा दिखेगा मेरा एंगल तो मैं कर दूंगा रिपोस्ट. या प्लीज अच्छा दिखाना इनको, हाँ, सो दैट उनको लगे कि बाद मैं में हैंडसम VFX लग रहा हूँ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ और मैं करूँ इसको रिपोस्ट. तो देखा है हमने रिएक्शन उस सीन का, एंड आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन फॉर मी एटलीस्ट इज रिलीफ. बिकॉज उसमें बहुत जान गई उस सीन को करने में फिजिकली. आई एम नॉट इवन सेइंग अरे क्या एक्टिंग कर दी है वो दैट इज फॉर अदर पीपल टू से, अदर पीपल टू फील एंड रिएक्ट. it is a physically demanding scene. True. Because one is a physically demanding scene of just being in that state of mind for 2 hours 3 hours 3-4 घंटा शूट होता है इतना लंबा सीन. तो आपको उस इमोशन में रहना पड़ता है क्योंकि बार बार आपको वो सीन करना होता है. फिर ऊपर से बारिश है, आप अंदर अंदर तक गीले हो चुके हो और सारे आपकी नसों नसों में पानी चला गया है, और फिर ऊपर से ठंड है, पहाड़ पे आप बैठे हुए हो. तो आई मीन एंड आई कैन से मोर फिजिकली डिमांडिंग फॉर मी, क्योंकि मैं तो पूरे सीन में भीग रहा हूँ. ये लोग आधे सीन में ही भीग रहे हैं. तो मैं तो एक बार गीला हुआ तो मैं गीला ही था फिर 3 घंटे तक, और उसके बाद क्या ही सुखाओगे और क्या ही ड्राई और क्या ही टॉवल, कुछ नहीं कर सकता. टॉवल भी कुछ नहीं कर सकता है आपका. सही बात है. तो जब इतने अंदर तक पानी गया है तो अंदर से इमोशंस अपने आप आ ही जाते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ओके हो जाए और मैं कहीं किसी कमरे में जाऊं और किसी रजाई के अंदर घुस जाऊं. But it does still takes 2-3-4 hours. But hashtag trivia, okay, about the scene. So we weren't gonna, the script में ये scene घर के अंदर लिखा हुआ था, जो हम तीनों का जो बचपन का रूम था in अम्मा's place, उसमें ये this was supposed to be shot there, कि ऐसा और ऐसा काफी intimate scene, और मतलब बाकी सब written जो dialogue वगैरह है वो यही थे, but location was that. और जब नीरज ने बोला, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब बोला कि ये बाहर करेंगे, बारिश में करेंगे ना, all of us, I mean, I don't know about him, but I remember Sumit and I were like, क्यों बारिश में क्यों करना है? I think you, I don't know if you're, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. मेरा हम दोनों का रिएक्शन था कि बारिश में क्यों करना है यार, मतलब we were also, and we were trying to convince him why it's a bad idea, and so we were telling him कि नहीं production issue है यार, because you know आपको टैंकर मंगवाने पड़ेंगे बारिश, और ठंड में आप ठंडे पानी पे गर्म पानी मंगवाओगे, वो होता नहीं है, बीमार पड़ जाएंगे ये वो, then मतलब you know आपको उतने ही कॉस्ट्यूम्स रखने हैं, because वो एक और टेक लेना पड़ेगा. बहुत हमने ट्राई किया. नीरज वाज वेरी कन्विंस्ड.
तो मैं भी आधे रास्ते में तो चलो मैं भी कन्विंस हो गई, ऐसे चलो ठीक है. सुमीत वाज नॉट कन्विंस्ड. उन्होंने फिर क्योंकि सीन करते टाइम भी रियलाइज की आवाज नहीं आ रही है एक दूसरे की, बिकॉज द पानी का साउंड वाज सो and the mood of the scene is very soft, right? Like we're talking like this and suddenly पानी की आवाज तो सुनाई भी नहीं दे रहा है. तो वो मतलब काफी ऐसा चला. And when we saw the scene and what it's come off as, you feel like नहीं यार ठीक है यार. I mean you're glad that someone pushed for, like Neeraj pushed for it and tried to convince us and said, you know what, I don't care, even if you're not convinced, मैं तो ऐसे ही shoot करूँगा. And he did it. He shot it and he, like, that conviction shows, you know, and it's so, like, it's such a lovely scene. Yeah, I think it was worth it. I just realized कि मैंने शायद वो अच्छे से सीन देखा नहीं है पूरा, like in a flow. Okay. I've seen clippings because लोग पोस्ट करते हैं, आपको टैग वो तो करते बहुत हैं. हो रहे हैं, राइट. अच्छा, टॉकिंग अबाउट सुमीत, सो उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा है इसी शो का, इसी सीजन का. तो उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से रहती थी सेट पर? क्यों, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आप लोगों को भी कुछ इनपुट्स देते होंगे, और वाज इट नॉट लाइक दैट? वो एक्टर थे सेट पर, तो वो एक्टर की तरह ही थे. नहीं, आई थिंक राइटर तो राइटर रहता है, वो कहीं भी जाए. मैंने भी थोड़ी बहुत हाथ चलाया है, उससे जो आपका अटैचमेंट होता है उस मटेरियल से वो जा ही नहीं सकता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटैच. यू कैन फाइंड वेज टू एक्सप्रेस योर अटैचमेंट इन डिफरेंट वेज कि मैं कोने में जाके बोल दूंगा कि इन्होंने खराब कर दिया मेरा सीन. पर वो फीलिंग तो आती है आपको अंदर से. एंड वी कैन समटाइम्स इवन इनफैक्ट सी him battling. You know, it's very cute also to see that he wants to say something, but he's just like, नहीं अभी मैं actor हूँ, अभी maybe it's not right for him to say. But I think given the comfort we have, the familiarity we have, it becomes a part of the process. वो सीन से पहले भी या कुछ मेरे को दिमाग में आता है, बाबा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा वो लाइन ना मेरे को उतनी जम नहीं रही है, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ. फिर then we can jam over it. और if he asks कि अच्छा ऐसा नहीं करना है तो फिर ऐसा कर ले. So there is some going on while we are just getting into the scene, which can be actually, I think, distracting for the director, which is very weird because वो बेचारा वो अभी नया है. He is doing his first season, we are doing our third season. तो हम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा. बोला मुझे भी तो बताओ क्या कर दूंगा, क्या करूंगा. डायरेक्टर को लेफ्ट आउट फील हो रहा है. अब मैं को शूट तो मुझे करना है. सही बात है. तो so that's really like oh yeah of course मतलब अरे क्योंकि हम लोग फ्लो में बह जाते हैं कि हमने कुछ बना लिया, हमने सोच लिया कुछ और बड़े खुश हो रहे हैं, अरे ओ नाइस नाइस ये करते हैं, हमने इसमें ये डाल दिया, वो डाल दिया. और डायरेक्टर बोला मुझे भी बता दो कोई या मेरे सामने कर लो. So then I think then it became the process. Then after 2-3 days I realized कि you know come and do this in front of me. Don't do this on your own. क्योंकि हम बैठे चाय पीते कुछ डिस्कस कर लिया. कि मैं क्या सोच रहा था उस सीन में, हाँ ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, और फिर चल तू ना ऐसा कर दियो तो इसको कोनी मार दियो. हमने बना लिया. But I think then we found a better process where he said कि please do it in front of me. Even if I'm not involved, मैं देखो तो सही कि तुम क्या करने वाले हो. Okay. अच्छा, do you call him Baba off the screen as well? You both do. अब तो आदत हो गई. शो के बाद तो हो ही गया. पहले भी हल्का फुल्का बाबा was a part of our lexicon. But अब तो बाबा ही है. अब तो फोन बाबा वो भी बाबा बोल रहे हैं, मैं भी बाबा बोल रहा हूँ, सब सबके बाबा हो गए. अच्छा, तो चितवन हमारे साथ बैठे और ये तो आइकॉनिक चीज है, मुझे लगता है बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कि वो बोले बिना तो हम आपको ये बटन दबाओ आज. हाँ, आज का मेरा 33 बार 33 बार you said Baba you're beautiful. हाँ we went to a college festival. Wait 1 2 Baba you're beautiful. It was that easy. अभी एकदम से कर दिया फ्लो में. हाँ, बहुत फ्लो में. आज मैं ऑन करके आया. जैसे ही मुझे एक awkward pause आता है, कहीं पे भी कुछ कहने को नहीं होता, तो मैं बोलता हूँ बाबा you're beautiful. Like a robotic response. Nice escape. Yeah, nice strategy. हाँ, और सबको पता है कि वो तो सारे फ्लैट है इस डायलॉग में. रिएक्शन आ जाता है ना. अभी जैसे उसने बोला, किसी ने बोला हाँ I have a crush on you, हमको समझ नहीं आता क्या बोल रहा है. Baba you're beautiful. And then he realizes also that this is so lame that I'm saying this. Then he's like यही बोल देता हूँ, you know, for you कुछ तो ऐसा करके then. और कई बार तो मुझे लगता है वैसे ही बोलते हैं कि अब मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हो, बोल देता हूँ. Can you make a video for me? हाँ बाबा I was ready. किसके लिए बोला है? Hi विकास बाबा. Okay, so let's do quick questions अभी. क्योंकि वैसे तो मैं बहुत कुछ पूछना चाहती थी, बट ठीक है, क्विक क्वेश्चंस करते हैं बिकॉज आई नो कि आपका अगली बार के लिए भी वही अगला सीजन भी आना है. सो कब आ रहा है वैसे?
बाबा All right, I was expecting that anyway, but ठीक है, we'll wait for that. So मानवी, अमोल की कौन सी weird habit है जो आप चाहते हो कि वो छोड़ दे? अमोल की चितवन की? चितवन की बता दो. चितवन की यार यही कि वो टच में नहीं रहता है, कभी फोन करो तो पता नहीं नॉर्वे में होगा, कभी जेल, इंडिया के जेल में होगा, कभी कहाँ होगा क्या पता. इंडिया के जेल है स्पेसिफिकली, मतलब बाहर तो जाएगा ही नहीं. नहीं, नॉर्वे के जेल से ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना फिर. हाँ ओके, आप बताओ इनकी, या इनकी बता दो या फिर चंचल की. तो पहले बताना कि किसकी बता रहे हो वियर्ड हैबिट के बारे में. मेरी ये चितवन की थी. हाँ वो मेरे को पता है. हाँ, तभी मैंने बोला उनको स्पेसिफिकली कि किसकी बता रहे हो. क्रिम करती रहती, कंप्लेन करती रहती. चंचल चंचल करती है ना, मानवी नहीं देखा स्टाइल देखा. चंचल. ऑलराइट, हु वाज द डार्लिंग ऑन सेट? डार्लिंग ऑफ हु? डार्लिंग मतलब मी. अच्छा चलो मिल गया. नो नहीं बट ये है सेल्फ अपॉइंटेड डार्लिंग. नहीं बट नॉट मतलब नहीं ऐसे नहीं हूँ, बट आई जस्ट फील कि स्पेशली जैसे इस सीजन में तो शहनाज वाज आल्सो देयर क्वाइट अ लॉट, बट सीजन 2 and 1 में क्योंकि मैं आई एम द ओनली गर्ल लाइक इन द कास्ट, तो वो ऐसा हो जाता है कि सुन ही लेते, मैं बुली कर लेती हूँ थोड़ा, एंड देन आई और फिर वो सब लाड भी दिखाते हैं लाइक यू नो. हाँ सो देन दे आर मानवी आर यू ओके, मानवी आर यू ओके, एंड आई एम लाइक गाइस सो देन तो हो जाता है थोड़ा वो. सबसे ज्यादा हंसी किसको आती थी शूट के टाइम पर? मतलब अब तो थर्ड सीजन हो गया, वो तो आप समझ ही गए होगे एक दूसरे का हिसाब. आई थिंक सुमीत और मुझे. हां आई थिंक इन लोगों का कंपटीशन है थोड़ा. हां उनको बहुत हंसी आती है. अच्छा, उनको देख के लगता तो नहीं, मुझे आपको देख के मैं मान सकती. अरे उनको बहुत हंसी आती है. वो चलते नाटक में स्टेज पे हंस देते हैं वो. ओके. हां उनकी बहुत फेमस कहानी है भाई बाबा की. बाबा चलते नाटक में उनको इतनी जोर से हंसी आई कि वो बाहर चले गए स्टेज से, और वहां पे हंसे. अच्छा पेट भर के हंसे और फिर वापस आए कि हां अभी बताओ क्या करना है. ओह गॉड. ओके, हु इज द प्रैंकस्टर जो पंगे लेता है सबसे? प्रैंक कोई भी नहीं करता. नहीं प्रैंक वाले लोग नहीं है. कोई नहीं, किसी ने भी नहीं किया. प्रैंक वाली पर्सनालिटीज ही नहीं है हमारी. प्रैंक वाला स्टेटस भी नहीं है. हाँ मतलब कि वो उस तरह का प्रैंक की. ठीक है चुप. ओके बाबा ये ऐसा कुछ एग्जांपल आने वाला था, मैंने कहा रही है तो फिर पता नहीं कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स आ जाएंगे. ओके, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रिपलिंग इन वन वर्ड. बाबा. ये बाबा यार, बाबा मिलेगा आज. राधे बाबा मिलेगा. बाकी फिल इन द ब्लैंक्स. आई एम सेइंग ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. चलो दोनों ने मतलब मेरे दिमाग में निचोड़ लिया उस लाइन को. ऑलराइट, सो इतना करता है कि लोग परेशान हो जाएंगे धीरे धीरे. मुझे नहीं लगता. लोग बोलेंगे हो सकता है कुछ ज्यादा ही लोगों को बहुत. इसलिए हम गैप दे देंगे सीजन तक. 2 साल में लोग भूल जाएंगे लाइन. आई होप ज्यादा गैप ना दे आप लोग, क्योंकि वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू भूल जाएंगे लाइन, फिर वापस हमको याद दिलाएंगे 1 साल बाद. ठीक है डन. मतलब 1 साल बाद सीजन 4 आ रहा है गाइस, इन्होंने हिंट दे दिया है. तो सीजन 3 में आप लोग ट्रैक पर गए थे, एंड वी होप कि सीजन 4 में आप कोई बढ़िया सी जगह पर जाओ, एंड आई होप कि इस बार इंटरनेशनल ट्रैवल हो जाए, बिकॉज़ मुझे याद है लास्ट टाइम इंटरव्यू में आप लोगों ने बोला था कि कहीं बाहर जाने का मन है. हम तो सारे इंटरव्यूज में बोल के थक गए हैं. हां मुझे लगता है जेल की बात कर. हाँ तो वो डायरेक्टर्स को वो आइडिया कहीं ना कहीं मिल जाए. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड वी होप दैट यू नो इट दिस कम्स ट्रू. एंड जिन्होंने नहीं देखा है ट्रिपलिंग का सीजन 3, वो प्लीज देख लेना, बिकॉज बहुत ही बढ़िया, और फैमिली के साथ बैठकर देखना तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है. बट इट वाज लवली चैटिंग विद यू टू टुडे, एंड बहुत मजा आया. एंड वो जो मतलब मुझे लगता है बाबा नहीं थे यहाँ पर हमारे साथ, बट ऐसा वो वाइब नहीं होती जैसे मैंने बोला था आते ही खुद को सिबलिंग बना दिया था ऐसे ही. तो मुझे वो बड़ी मस्ती लगी. वो पता लगे यहाँ पे कैमरास थे, बट लेट इट बी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आई एम द बाबा फॉर टुडे गाइस. बट तो आप, और इन्होंने मुझे ऑलरेडी बाबा यू आर ब्यूटीफुल बोल दिया, सो आई गॉट माय कॉम्प्लीमेंट एज वेल. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड इट वाज लवली चैटिंग विद यू. थैंक यू.